बोस बोर्ड का सीनियर सेकेंडरी यानी 12th का रिजल्ट 21 दिसंबर यानी शनिवार को अभी रिसेंटली अनाउंस कर दिया गया है। अब इसके बाद आप लोगों के दो क्वेश्चन लगातार है। पहला तो है मार्कशीट कब तक आ जाएगी और दूसरा अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया है तो उसके पास क्या विकल्प है। और इसके साथ साथ एक और चीज है कि अब 10th का रिजल्ट कब आएगा। तो आज इसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी अभी लास्ट वीक ही जिसमें मैंने बताया था कि हाँ इस वीक में आपका जो है रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा दोनों के दोनों। लेकिन हुआ क्या है कुछ टेक्निकल रीजन होने की वजह से ये था कि सैटरडे को तो सिर्फ 12th का ही रिजल्ट अनाउंस किया गया और अब 10th की बात करें तो 10th का रिजल्ट भी आपका इस वीक में ही यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में कभी भी अनाउंस कर दिया जाएगा। और दूसरा अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा जो कम्युनिटी वाला जो ऑप्शन आता है वहां पर भी हम उसको डाल देते हैं। और इसके अलावा भी अगर है कि आपको और अपडेट इंस्टेंट चाहिए कि हाँ डे बाय डे आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम और भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि रिजल्ट अगर अनाउंस होने वाला है तो कितने बजे तक अनाउंस हो जाएगा किस दिन होगा वो भी आपको इंस्टेंट मिल जाता है। तो ये तो रहा उस बात का। अब दूसरी बात करते हैं जैसे कि अभी आप लोगों ने 12th पास किया है तो आप लोगों का है कि अगर मैं फेल हो चुका हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि बोस बोर्ड में फेल होने का रेशियो बहुत ही कम होता है ना कि बराबर। वैसे तो आजकल हर बोर्ड में यही हाल है लेकिन फिर भी अगर मान के चलते हैं 5% या 10% स्टूडेंट है जो कि फेल हो गए हैं किसी भी रीजन से, या तो आपने एग्जाम नहीं दिया था या फिर हो सकता है जहां से आपने एडमिशन लिया था उन्होंने आपको टाइमली अपडेट ना किया हो या कोई भी रीजन रहा हो। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों के लिए अभी जहां से भी आपने एडमिशन लिया था आप उनसे ही सेंटर से अपने या फिर अगर आप डायरेक्ट थे तो आप डायरेक्ट बोर्ड से भी कांटेक्ट कीजिएगा। तो अब क्या होगा एक फॉर्म भरा जाएगा आपका जितने भी सब्जेक्ट में आप फेल थे तो उस सभी फेल सब्जेक्ट वालों के लिए आपका एक फॉर्म भरा जाएगा जिसमें कि 500 रुपए पर पेपर आपकी एक फीस चार्ज होगी जो कि एग्जाम फीस होती है। और अप्रैल में इसका जो दोबारा एग्जाम होगा उस वाले एग्जाम टाइम पर आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। नंबर 2 पे बात करते हैं ये कि अब हमारा अगर कोई स्टूडेंट है जो कि पास हो चुके हैं, रिजल्ट आउट हो चुका है मैं पास हूं, ऑनलाइन में रिजल्ट देख सकता हूं लेकिन इसकी मार्कशीट कब आएगी। तो देखिए मार्कशीट आने का ऐसे तो कोई पूरा टेंटेटिव टाइम आपको नहीं बता सकते हम, लेकिन अगर हम वैसे पिछला पास्ट रिकॉर्ड देखें तो जब भी रिजल्ट आता है रिजल्ट आने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर आपकी मार्कशीट आपको जो हैंड ओवर कर दी जाती है। तो ये होता है कि अगर आपने डायरेक्ट स्टूडेंट्स थे तो आपको तो ये है कि आपके घर पे बाय पोस्ट बोर्ड से आ जाएगी। और अगर आपने किसी मीडिएटर के थ्रू सेंटर के थ्रू कंसल्टेंट के थ्रू अगर आपने एडमिशन लिया था तो आपकी मार्कशीट उस कंसल्टेंट के पास पहुंच जाएगी, वहां से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और भी चीज है, अगर आप अब ये भी सोच रहे हो कि दिसंबर में आपका रिजल्ट आया है तो जुलाई में अगर एडमिशन स्टार्ट होंगे यानी कि 6 महीने तक आपको वेट करना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसके बाद फर्दर स्टडी यानी बीए बीकॉम बीएससी कोई भी बीबीए बीसीए जैसे कोर्सेज करने के लिए सोच रहे हैं तो आप हमारे पास भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपका वो जो 6 महीने वाला गैप है वो बच जाएगा क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जहां पर सेमेस्टर मोड पर होता है यानी कि जनवरी में ही आप एडमिशन ले पाएंगे। और उसके बाद ये रहता है कि आपका एटलीस्ट जो गैप होता है वो खत्म हो जाएगा और कंटिन्यूअसली आपकी जो है एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको बेसिकली ये बेनिफिट मिलेगा कि हाँ आपका कोई गैप नहीं रहा, कोई आपका ये नहीं है कि आपका 6 महीने खराब हो जाएंगे। जनवरी से भी जितनी भी इंडिया में ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड पर कोई भी यूनिवर्सिटी है जो काम करती है सभी में जनवरी से एडमिशन ओपन हो जाते हैं जो कि फरवरी के एंड तक या फिर मार्च तक ओपन रहेंगे। तो दोस्तों ये था बोस बोर्ड को लेकर एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।